पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन Hey guys, welcome to Concept Counseling की दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करने वाले हैं। और अब के बाद मेथड रहेगा हमारा जो हेलोजन एक्सचेंज वाला मेथड होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं, हमने जो बहुत सारे जो है अल्काइल हैलाइड जो बनाए हैं, ठीक है भाई। हम जो अल्काइल हैलाइड जो बना चुके हैं, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर चुके हैं। हमने देखा आरएफ, हमने जो आसानी से जब हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं तो या तो रिएक्शन कैसी हो जाती है, वोलेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है, वोलेंट हो जाती है, ठीक है। बहुत ही जो है रिएक्शन अनकंट्रोलेबल है, ठीक। कैसी मतलब अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता जो है, ठीक है। रिएक्शन को जो है, ठीक है, लैब में नहीं हो सकती जो भी, ठीक है, जब हम अल्काइल फ्लोराइड वगैरह बनाते हैं तो, ठीक है। लेकिन आरसीएल, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड है, आसानी से बना सकते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड है, ये भी जो हम आसानी से जो बना सकते हैं। और जब हम बना रहे थे अल्काइल आयोडाइड, तो हमें जो है ये रिएक्शन कैसी हो जाती थी, स्लो रिएक्शन हो गई थी, ठीक है। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करते थे, डिक्रीज कर रही थी यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जो है, ठीक है, रिएक्टिविटी स्लो होती जाती है यहाँ पर जो है, ठीक है। इन दोनों की क्लोराइड और ब्रोमाइड जो अल्काइल की क्लोराइड और ब्रोमाइड जो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है केवल अल्काइल के फ्लोराइड बनाने में और आयोडाइड बनाने में। तो उन्हीं के लिए ही हम यहाँ पर जो है नए मेथड लेके आए हैं कि कैसे जो है बनाया जा सकता है। तो अल्काइल फ्लोराइड या फिर अल्काइल आयोडाइड जो कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए मेथड रहे हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास दो रिएक्शन होती है। एक तो रिएक्शन होती है हमारे पास, कौन सी रिएक्शन होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, ठीक है, हलवा रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मूंग की दाल का हलवा तभी थे खा लेते हैं हम जो है, ठीक है, अच्छा लगता है ना सभी को, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन भी, ठीक है। तो खाने पीने की चीजें भी खानी चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन भी ऐसे ही कुछ रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही हलवा वाली रिएक्शन है। दोनों आज आसानी से याद हो जाएंगे, तो वही जो हम यहाँ पर जो है सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिंकलस्टीन, देखो यहाँ पर क्या आया हुआ, आई आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इसमें हम क्या बनाएंगे, आयोडाइड बनाएंगे, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। आयोडाइड बनाएंगे। और स्वार्ट्ज में क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो फ्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, अल्काइल के फ्लोराइड बनाएंगे, बस दो रिएक्शन है। नेम रिएक्शन बहुत ही आसान है। फिंकलस्टीन में क्या आया हुआ है, फिंकलस्टाइन, ठीक है। एक मूवी देखी होगी आपने हॉलीवुड में, ठीक है, फ्रैंकनस्टाइन, ठीक है। तो बहुत ही डेंजर जासूसी मूवी है भाई, ठीक है। तो देखिएगा अगर जो मौका मिले तो फ्रैंकस्टीन, ठीक है। तो आई उसी से ही मिलता जुलता है कुछ भाई, ठीक है। तो देख लेना आप यहाँ पर जो इसको अगर मिले तो कभी मौका। तो आयोडाइड यहाँ पर जो हम बना सकते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ले लेते हैं, कौन सी रिएक्शन लेते हैं, तो फिंकलस्टीन आई है तो फिंकलस्टीन को ही ले लेते हैं। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में होगा क्या, ये देख लेते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन है हमारे पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम लिख दिया हमने यहाँ पर। क्या कराएंगे हम जो है, हमारे पास क्या, देखो हैलोजन का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। हमारे पास अल्काइल के क्लोराइड रहेंगे, अल्काइल के ब्रोमाइड रहेंगे, ठीक है। अल्काइल का क्लोराइड हो सकता है या फिर अल्काइल क्या हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। उसकी जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है, तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ये ब्रोमाइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड के साथ जो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसके बेस में कराएंगे, ड्राई एसीटोन होता है हमारे पास, ठीक है। ड्राई एसीटोन वाटर के बेस नहीं चाहिए। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3, ठीक है। मतलब मॉइस्चर भी नहीं हमें चाहिए वहां पर, ठीक है, याद रखिएगा, अदरवाइज ये, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी भाई, ठीक है, हमारी जो। तो सोडियम आयोडाइड यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जो बनेगा हमारे यहाँ पर, जो एक्स को रिप्लेस कर दी जाएगी इस आयोडीन के साथ, और जो सोडियम के साथ जो ये एक्स चला जाएगा यहाँ पर, NaCl बनेगा या फिर NaBr बनेगा, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक। अब देखो सोडियम आयोडाइड क्या होता है, इसके अंदर जो सोल्यूबल होता है ड्राई एसीटोन के अंदर, जबकि ये NaCl और NaBr जो सोल्यूबल नहीं होते, तो इसलिए इनका आसानी से क्या बन जाता है, इनका प्रेसिपिटेट बन जाता है और हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर कौन सा, अल्काइल आयोडाइड यहाँ पर बन जाएगा, और NaX यहाँ पर हमारा एज ए प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत ही आसान रिएक्शन यहाँ पर जो हमारी, ठीक है, क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, CH3CH2Cl है, ठीक है, ये इथाइल क्लोराइड है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड। देखो बच्चे, जब भी आपको अभी भी ये आई दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रिएजेंट अगर रिएक्शन ऐसी आ रही हो तो समझ लेना कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है, आयोडीन का एक्सचेंज करना है आपने जो है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3CH2 आई बन जाएगा, प्लस NaCl, सोडियम की जो है Cl के साथ यहाँ पर अफेक्शन है, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर, ठीक है, NaCl माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर यदि हमारे पास होता CH3CH2Br, उसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड, देखो यहाँ पर जो हमें चाहिएगा ड्राई एसीटोन चाहिएगा, तो ये जरूर चाहिएगा, ठीक है, तभी जो करके, ठीक है। सोडियम आयोडाइड जो ड्राई एसीटोन के अंदर सोल्यूबल है, ये घुल जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये नहीं घुलेगा, इसीलिए तभी तो यहाँ पर इसका क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है भाई, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ड्राई एसीटोन में रिएक्शन होगी,
ड्राई एसीटोन में, ठीक है, सोडियम आयोडाइड को डाल देंगे, पहले ड्राई एसीटोन लेंगे, फिर उसको सोडियम आयोडाइड डालेंगे तो सोल्यूबल होगा, फिर उसमें अल्काइल हैलाइड डालेंगे, ये वाला Br। अब वो एक्सचेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2I बन जाएगा प्लस NaBr जो है प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे निकल जाता है, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो फिंकल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन थी यहाँ पर जो है व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को जो है ट्रीट किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जिसकी स्टेटमेंट को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो, when alkyl halide is treated with alkyl halide कौन सा, क्लोराइड और ब्रोमाइड हो सकता है यहाँ पर, जैसे alkyl halide is treated with सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी हमारी, सोडियम आयोडाइड in the presence of dry acetone, in the presence of dry acetone, then तब होगा क्या भाई, तब क्या होगा, then alkyl iodide is prepared and सोडियम का जो हाइलाइड है, ठीक है, वो जो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, सोडियम हाइलाइड इज प्रेसिपिटेटेड, सोडियम हाइलाइड होगा या तो क्लोराइड होगा या फिर ब्रोमाइड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड इज प्रेसिपिटेटेड, क्लोराइड और ब्रोमाइड इज प्रेसिपिटेटेड, ये इसका जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है पता है ना, ठीक है, इनसोल्यूबल मास होता है, इनसोल्यूबल मास आ जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये तब रिएक्शन होगी यहाँ पर हमारी जो है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। एक खास बात और यहाँ पर जो याद रखिएगा, इन एसीटोन के अंदर जो है, एसीटोन के अंदर जो है सोडियम आयोडाइड तो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, सोडियम आयोडाइड इज सोल्यूबल, इसी की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, जबकि वाइल NaCl एंड NBr और जो NaBr है ये जो है सोल्यूबल नहीं है, वाइल NaCl एंड NaBr डू नॉट डिजोल्व, ये डिजोल्व नहीं होती, इसीलिए तो क्या बन जाता है, बट प्रेसिपिटेटेड, लेकिन क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तभी तो अलग हो जाएंगे, इसलिए अच्छा तरीका है यहाँ पर जो बनाने का इसका, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा इनका, ठीक है ना, तो ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर जो दोनों का बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फिंकल्स्टीन रिएक्शन, बहुत ही आसान सी रिएक्शन थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी जो है, ठीक, क्या है, वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो राइटिंग डाल लेते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती है भाई, ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, नेम रिएक्शन है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, ये भी बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, व्हेन अल्काइल, इसमें क्या होगा, व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, उनको ट्रीट किया जाता है किसके साथ भाई, विद मेटालिक फ्लोराइड, मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड सच एज, कौन कौन से मेटालिक फ्लोराइड है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, सिल्वर फ्लोराइड रहेगा, AgF रहेगा भाई, ठीक है, और कौन कौन से हो सकता है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, Hg2F2, ठीक है, सारे फ्लोरीन वाले फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, SbF3 ट्राइफ्लोराइड रहेगा, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, ये मेटल के फ्लोराइड है सारे के सारे, ठीक है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं हम इनको, जो कि फ्लोरीन देने वाले हैं, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट कहलाते हैं, एजेंट, ठीक है, ये कहलाएगा भाई, ठीक है, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट होंगे हमारे जो, ठीक है। अब ये फ्लोरीन देने वाले हैं, ठीक है, ट्रीटेड विद मेटालिक फ्लोराइड, देन बनेगा क्या भाई हमारा, देन अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, देन अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, ये जो बन जाएगा हमारा, ठीक है, बन जाएगा भाई, ठीक है, और उनका जो है क्या हो जाएगा, ये जो है प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाएगा, ठीक है, बाकी जो है, ठीक है ना, जो ब्रोमाइड रहेगा सिल्वर का है, ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शन जो भाई यहाँ पर क्या रहेगी, जैसे हमारे पास क्या है, CH3CH2Cl है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं, मान लेते हैं AgF के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा भाई, CH3CH2 जो फ्लोरीन है यहाँ पर आ जाएगा,
और सिल्वर का जो है अफेक्शन होता है किसके साथ जो है, ठीक है, क्लोरीन के साथ होता है, तो AgCl का प्रेसिपिटेट यहाँ पर जो बन जाएगा, व्हाइट सा PPT जो इसका बन जाता है, ठीक है। तो AgPPT ये बन जाएगा। अब ये भी जो सोल्यूबल होता है, ठीक है, ये सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये सोल्यूबल है, ठीक है, जबकि ये सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है ना, वाटर में ये तो सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता, तो ये निकल जाएगा बाहर जो भाई, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर जो यूज किया गया है यहाँ पर जो AgF, ठीक है। ऐसे ही जो हम यहाँ कर सकते हैं CH3CH2 BR भी यूज कर सकते हैं। एल्काइल ब्रोमाइड रहेगा तो AgBF के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2F ये बन गया, फ्लोराइड बन गया, एल्काइल फ्लोराइड बन गया, और यहाँ पर AgBr थोड़ा सा येलोइश व्हाइट जो PPT जो यहाँ पर इसका बनेगा, ठीक है ना, येलोइश व्हाइट सा PPT रहता है, ठीक है, ऐसा जो बनने वाला है इसका भी। तो साल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर में साल्ट एनालिसिस जब आप करेंगे, ठीक है, वहां पर जो रिएक्शन हुई देखें इनके PPT जो बनते हैं हमारे, ठीक है। तो ये PPT जो है प्रेसिपिटेट यहाँ पर जिनका बन जाएगा, ठीक है। तो खास बात क्या है इसके अंदर जो है, ठीक है, किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया यहाँ पर, जो कि नोट करिएगा आप जो है, इन वाटर में जो है AgF तो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, AgF इज ए सोल्यूबल, ये तो जो भी सोल्यूबल है, but AgCl and AgBr do not soluble, ठीक है, do not dissolve, ये डिजोल्व नहीं होंगे, ये सोल्यूबल नहीं होंगे, do not dissolve, ये डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है यहाँ पर जो स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, इसको कहता है टू प्रिपेयर फ्लोराइड, टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड बनने में भी इसका जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगी आपको, ठीक है। तो ऐसा है, सभी देख रहे होंगे, ठीक है, और जिसकी प्रॉब्लम वगैरह जो सोल्व कर रहे होंगे भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को। स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया, जो रिएक्शन थे, ये मेथड थे, हमने जो देख लिया भाई। इसके बाद हम, ठीक है, लेके आएंगे नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन हो चुका है हमारा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है जो केमिकल रिएक्शन रहेंगी वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।